हेलो दोस्तों, स्टोरी विद रेहान 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनने वाला हूं जो आपके दिल को छू लेगी और जिंदगी के असली सबक सिखा देगी। ये कहानी है हातिम तैकी, एक ऐसे इंसान की जो अपनी हिम्मत, सखावत और इंसानियत से दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब ढूंढता है। तो बने रहिए और देखिए कैसे हातिम तै ने सब्र, मोहब्बत, वफादारी और इंसानियत के राज को समझा और कैसे ये कहानी आपको भी इंस्पायर करेगी। अरब की सरजमी हमेशा से अपनी शानो शौकत और बहादुरी की कहानियों के लिए मशहूर रही है। उन्हीं दास्तानों में एक नाम हमेशा सुनाई देता है, हातिम ताई। उसका असल नाम हातिम बिन अब्दुल्लाह ताई था। वो कबीला ताई से ताल्लुक रखता था। यह कबीला अपनी बहादुरी, मेहमानवाजी और दरियादिली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। हातिम बचपन से ही अजीबोगरीब खसलत का था। जब बाकी बच्चे खेलकूद और शरारतों में मसरूफ रहते, हातिम हर वक्त गरीबों और मजबूरों की मदद करने में लगा रहता। उसकी माँ अक्सर कहती, हातिम बेटा, तुम क्यों हमेशा अपना खाना दूसरों को बांट देते हो? तुम्हें भी तो भूख लगती होगी। अम्मी, अगर मेरा भाई भूखा है, मेरा पड़ोसी भूखा है, तो मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? अल्लाह ने दिया है बांटने के लिए, छुपाने के लिए नहीं। उसके बोल सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती कि ये बच्चा वाकई कुछ अलग है। एक रोज का वाकया है। गांव में एक गरीब मुसाफिर आया। उसके पास न कपड़े थे, न पैसे, न खाने को रोटी। लोग उसे देखकर किनारा कर लेते। उस वक्त हातिम ने अपनी नई चादर उतारी और मुसाफिर को उड़ा दी। भाई, ये चादर तुम्हारी है। रास्ता लंबा है, ठंडी रातें हैं, इसे रख लो। मुसाफिर रोने लगा और बोला, ऐ नौजवान, तेरा नाम क्या है? तेरे अंदर इतनी सखावत कहां से आई? हातिम मुस्कुराते हुए, नाम से क्या होगा भाई, नेक काम ही आदमी की असली पहचान है। यह बात सुनकर लोगों के दिल कांप उठे। सबको एहसास हुआ कि इस बच्चे के अंदर अल्लाह की तरफ से खास नूर है। धीरे धीरे हातिम की सखावत और इंसाफ की बातें पूरे कबीले में मशहूर होने लगीं। कोई भटका मुसाफिर आता तो हातिम पहले उसकी मदद करता। कोई भूखा आता तो वो अपना हिस्सा उसे दे देता। लोग कहते, गांव वाले वो लड़का जो अपना हिस्सा भी गरीबों को दे देता है, वही है हातिम ताई। उसकी माँ ने कई बार समझाया, बेटा, तुम सब कुछ दूसरों को दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? अम्मी, जो दूसरों को देता है उसके पास कभी कमी नहीं होती। अल्लाह हमेशा उसका दामन भरा रखता है। जब हातिम जवान हुआ तो उसके दरियादिली का इम्तिहान और भी बड़ा हो गया। एक बार कबीले में अकाल पड़ गया। लोग भूख से तड़प रहे थे। घरों में खाना खत्म हो चुका था। सब अपने अपने सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हातिम ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। जो भी भूखा है, मेरे खेमे में आए। जो प्यासा है, मेरे पास आए। जब तक मेरे पास एक दाना भी बाकी है, कोई भूखा नहीं सोएगा। लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने देखा कि हातिम अपना सब कुछ लुटा रहा है। उसके दरवाजे दिन रात खुले रहते। चाहे मुसलमान हो या गैर, अमीर हो या गरीब, सबके लिए वहां खाना और पानी मौजूद था। लोगों को उस दिन समझ आया कि हातिम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि इंसानियत का पैगाम है। वो दरियादिली, रहमदिली और मेहमानवाजी की जीती जागती मिसाल था। हातिम अब जवान हो चुका था। उसकी दरियादिली और मेहमानवाजी का चर्चे हर तरफ होने लगे। अरब से लेकर ईरान तक उसका नाम लिया जाने लगा। लोग कहते, जिस घर का दरवाजा सबके लिए खुला हो, जहां भूखे को रोटी और प्यासे को पानी मिले, वही है हातिम ताई का घर। दिन रात उसके खेमे में मुसाफिर आते। कोई कंबल चाहता, कोई खाना, कोई मदद, और हातिम सबको देता। कभी उसने ना नहीं कहा। बादशाह की नजर। उस वक्त यमन का एक बादशाह था। उसने सुना कि अरब में एक ऐसा नौजवान है जो सखावत में बेमिसाल है।
उसने अपने वजीर से कहा, जाओ देखो ये हातिम ताई कौन है। अगर उसकी सखावत सच है तो वो दुनिया का अजीम इंसान है। वजीर आया और गरीब की शक्ल में हातिम के दरवाजे पर पहुंचा। रात का वक्त था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। ए मुसाफिर, मैं बहुत भूखा और थका हुआ हूं, कहीं ठहरने की जगह मिलेगी? हातिम ने मुस्कुराकर कहा, भाई ये खेमे का दरवाजा सबके लिए खुला है, अंदर आओ, खाना भी मिलेगा और आराम भी। उस रात वजीर ने देखा कि हातिम अपने मेहमानों को पहले खिलाता है, फिर खुद बचा हुआ खाता है। वजीर ने सब कुछ बादशाह को बताया। एक रोज का वाकया है, हातिम शिकार करने गया। जंगल में उसने एक खूबसूरत बाग देखा। वहां एक हसीना बैठी थी, उसकी आंखों में गम और चेहरे पर उदासी थी। हातिम ने पूछा, ए बीबी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? उसने धीरे से कहा, मैं प्रिंसेस हुस्न जमाल हूं, मेरी शादी एक अजनबी शख्स से तय की गई है, लेकिन मैंने एक शर्त रखी है, जो भी मुझसे निकाह करना चाहे उसे 7 सवालों का जवाब लाना होगा। हातिम हैरान हुआ और पूछा, ये 7 सवाल क्या हैं? हुस्न जमाल ने एक एक करके सवाल बताए। ये सवाल आसान नहीं थे, बल्कि दुनिया के रहस्यों से जुड़े थे। हातिम ने सुनते ही कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब ढूंढ लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हुस्न जमाल ने हैरत से कहा, क्या तुम जानते हो ये कितना मुश्किल है? कितने राजकुमार आए, लेकिन कोई लौटकर ना आया। हातिम मुस्कुराया और बोला, जो इश्क में सफर करता है वो मुश्किलों से डरता नहीं। हातिम ने अपने कबीले वालों से विदा ली। लोग रोने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सफर आसान नहीं। हातिम, ये मौत का रास्ता है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? हातिम ने जवाब दिया, अगर इंसान डरकर बैठ जाए तो उसकी जिंदगी बेकार है। मैं जा रहा हूं, शायद मेरी कोशिश किसी और के काम आ सके। फिर उसने घोड़े पर सवार होकर सफर शुरू किया। सामने रेगिस्तान की तपती रेत, पहाड़ों की ऊंचाई और समंदर की लहरें उसका इंतजार कर रही थीं। पहला सवाल, सखावत का असली मतलब क्या है? हुस्न जमाल ने जो 7 सवाल रखे थे, उनमें पहला सवाल, दुनिया में सखावत, दरियादिली की हकीकत क्या है? और सबसे बड़ा सखावत करने वाला कौन है? हातिम इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई दिन और रात वह तपते रेगिस्तान में चलता रहा। कभी पानी खत्म हो जाता, कभी खाना, लेकिन उसके इरादे बुलंद थे। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जो प्यास से बेहाल था। पानी, अगर कोई एक घूंट दे दे तो मेरी जान बच जाए। हातिम के पास बस आधा मशक पानी था, जो उसकी खुद की जान बचाने के लिए काफी नहीं था, लेकिन उसने बिना सोचे वो पानी फकीर को दे दिया। लो, ये पानी तुम्हारा है, शायद अल्लाह मुझे कहीं और से मदद भेज दे। फकीर ने पानी पिया और उसकी आंखों में चमक लौट आई। वो मुस्कुराया और बोला, ए नौजवान, तेरा नाम क्या है? मैं हातिम ताई हूं। फकीर ने दुआ दी, तेरी दरियादिली तुझे मंजिल तक पहुंचाएगी। असली सखावत वही है जो अपनी जरूरत छोड़कर दूसरे की मदद करे। ये सुनते ही हातिम को एहसास हुआ कि सवाल का जवाब इसी में छुपा है। आगे बढ़ते हुए हातिम एक शहर पहुंचा। वहां लोग एक हकीम के पास जमा थे। हकीम लोगों को सखावत की मिसालें समझा रहा था। सखावत वो नहीं कि तुम अमीरी में बांटो, सखावत वो है कि तुम तंगी में भी दूसरों के लिए कुर्बानी दो। हातिम ने हकीम से पूछा, क्या यही सखावत की हकीकत है? हाँ बेटा, और दुनिया में सबसे बड़ा सखावत करने वाला वो है जो अपने लिए कुछ न रखे और सब दूसरों को दे दे। हातिम के दिल में ये बात नक्श हो गई। उसे पहला सवाल का जवाब मिल चुका था। जब हातिम वापस हुस्न जमाल के पास पहुंचा तो उसने सिर झुकाकर कहा,
पहला सवाल का जवाब मिल गया। असली सखावत ये है कि आदमी तंगी में भी दूसरों के लिए कुर्बानी दे। और दुनिया का सबसे बड़ा सखावत करने वाला वही है जो अपनी जरूरत छोड़कर दूसरों की मदद करे। उसने जमाल ने हैरत से उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसने जमाल, तुमने पहला सवाल हल कर लिया, लेकिन आगे के सवाल और भी मुश्किल हैं। क्या तुम तैयार हो? हातिम मुस्कुराया और बोला, मंजिल मुश्किल हो तो सफर का मजा दोगुना हो जाता है। मैं हर सवाल का जवाब लाऊंगा। दूसरा सवाल, वफादारी की हकीकत क्या है? उसने जमाल का दूसरा सवाल ये था, दुनिया में सबसे बड़ी वफादारी किसकी है? और असली वफादार कौन कहलाता है? हातिम ने बिना देर किए फिर से सफर शुरू किया। कई दिन चलने के बाद हातिम एक घने जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक शिकारी ने एक हिरनी को जाल में फंसा लिया है। हिरनी बिलख रही थी और पास ही उसका बच्चा कांप रहा था। हिरनी, ए इंसान, मुझे मत मारो, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। शिकारी उसकी फरियाद नहीं सुन रहा था। उसी वक्त हातिम वहां पहुंचा। उसने शिकारी से कहा, हातिम भाई, इसे छोड़ दो। इसकी आंखों में देखो कैसी मजबूरी है। मैं भूखा हूं। अगर इसे छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। हातिम ने अपनी थैली से खाना निकाला और शिकारी को दे दिया। ये ले जाओ, अपने बच्चों को खिला दो, मगर इस हिरनी को मत मारो। शिकारी मान गया। हिरनी आजाद हो गई और उसने कृतज्ञ होकर सिर झुकाया। एहसानमंद हूं। ये वफादारी का बदला मैं जिंदगी भर दूंगी। अगर कभी मुश्किल में पड़ो तो मेरा नाम पुकारना। हातिम ने महसूस किया कि वफादारी सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी होती है। आगे चलकर हातिम एक कस्बे पहुंचा। वहां एक अजीब मामला देखा। एक गरीब गुलाम अपने मालिक के लिए जान दे रहा था। लोगों ने कहा, देखो, ये गुलाम अपने मालिक की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रहा है। हातिम ने गुलाम से पूछा, तुम क्यों अपनी जान दे रहे हो? तुम्हें तो आजादी चाहिए थी। गुलाम मुस्कुराकर बोला, आजादी से बढ़कर वफादारी है। जिसने मुझे पाला उसका एहसान है। उसका कर्ज मेरी जान देकर भी अदा नहीं हो सकता। ये सुनकर हातिम का दिल कांप उठा। उसने सोचा, यही वफादारी की असल मिसाल है। कई दिनों की सफर और तजुर्बों के बाद हातिम वापस लौटा और हुस्न जमाल से कहा, दूसरे सवाल का जवाब यह है कि असली वफादार वही है जो हर हाल में अपने अहद वादा को निभाए। चाहे मौत सामने हो, मगर वो अपने मालिक, अपने दोस्त या अपने रिश्ते से गद्दारी न करे। हुस्न जमाल ने गहरी सांस ली और बोली, हातिम, तुमने दूसरी मंजिल भी तय कर ली, लेकिन अब तीसरा सवाल और भी पेचीदा है। हातिम मुस्कुराकर बोला, सफर मुश्किल हो तो मेरा हौसला और भी बुलंद हो जाता है। बताओ, तीसरा सवाल क्या है? सवाल, मोहब्बत की हकीकत क्या है? हुस्न जमाल का तीसरा सवाल ये था, दुनिया में मोहब्बत, इश्क की असल हकीकत क्या है? और कौन सा इश्क सबसे सच्चा है? हातिम ने फिर सफर शुरू किया। इस बार उसका रास्ता पहाड़ों और दर्रों से गुजरता था। कई दिन बाद वह एक पहाड़ी इलाके पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक जवान लड़का अपनी जान दांव पर लगाकर चट्टान पर चढ़ रहा है। ऊपर एक लड़की बंधी हुई थी जिसे डाकू पकड़कर ले आए थे। हातिम ने उसे रोककर पूछा, भाई, ये जान खतरे में डालकर तुम किसे बचाने जा रहे हो? ये मेरी मंगेतर है। मैं मर सकता हूं, मगर इसे तकलीफ में नहीं देख सकता। लड़का चढ़ने में नाकाम हो रहा था। हातिम ने मदद की और डाकुओं से लड़कर लड़की को आजाद कराया। लड़की रोते हुए बोली, ए अजनबी, तुमने हमारी जान बचाई। बताओ, तुम्हें क्या इनाम दूं? हातिम, इनाम की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ इंसानियत और इश्क का फर्ज निभाया है।
फिर हातिम सफर करता हुआ एक सूफी दरवेश तक पहुंचा। सूफी ने उसे देखा और मुस्कुराया। सूफी, तू किस तलाश में है ए मुसाफिर? हातिम, मैं मोहब्बत की हकीकत जानना चाहता हूं। सूफी ने अपनी आंखें बंद की और बोला, सूफी, मोहब्बत दो तरह की होती है। एक दुनिया की मोहब्बत जो जिस्म और ख्वाहिश से जुड़ी होती है। दूसरी सच्ची मोहब्बत जो जान से भी बढ़कर होती है, जिसमें फना है, जिसमें वफा है। असली इश्क वो है जो इंसान को खुदगर्जी से निकालकर कुर्बानी सिखाए। हातिम का दिल रोशन हो गया। उसे जवाब मिल चुका था। हातिम वापस लौटा और हुस्न जमाल से कहा, हातिम, तीसरे सवाल का जवाब ये है, असली मोहब्बत वही है जिसमें इंसान अपनी जान, अपनी खुशी सब कुछ कुर्बान कर दे। जो इश्क कुर्बानी सिखाए वही सच्चा है। हुस्न जमाल ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में नमी आ गई। हुस्न जमाल, हातिम, तुम्हारे जवाब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि हकीकत का आईना है। मगर अभी सफर लंबा है। चौथा सवाल तुम्हारी हिम्मत की असली आजमाइश करेगा। हातिम मुस्कुराकर बोला, मुश्किलें जितनी बड़ी हों, मेरा इरादा उतना मजबूत होता है। बताओ चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल, सच्चा दोस्त कौन होता है? हुस्न जमाल का चौथा सवाल ये था, दोस्ती की हकीकत क्या है और असली दोस्त कौन कहलाता है? हातिम ने अपना सफर एक बार फिर शुरू किया। इस बार उसे कई शहरों और कस्बों से होकर गुजरना था। रास्ते में हातिम ने देखा कि दो दोस्त एक साथ सफर कर रहे थे। अचानक रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। एक दोस्त डरकर भाग गया, लेकिन दूसरा डटकर खड़ा रहा और अपने साथी की जान बचाने के लिए लड़ पड़ा। हातिम ने डाकुओं को भगा दिया और दोनों को बचाया। मगर जब उसने देखा कि एक दोस्त ने दूसरे को अकेला छोड़ दिया था, तो उसका दिल भारी हो गया। हातिम, ए इंसानों, जिस दोस्ती में मुश्किल वक्त पर साथ न हो, वो दोस्ती किस काम की? सच्चा दोस्त वही है जो खतरे में भी साथ खड़ा रहे। आगे बढ़ते हुए हातिम एक बड़े शहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक अमीर आदमी जेल में कैद है और उसका सबसे बड़ा गुनाह यही था कि उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। हातिम ने उससे पूछा, तुम्हें क्यों कैद किया गया? कैदी, हकीकत यह है कि असल गुनाह मेरे दोस्त का था, मगर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैंने कहा, सजा मुझे दो, यही दोस्ती का हक है। हातिम की आंखें भर आईं। उसे जवाब और भी साफ नजर आने लगा। सफर के आखिर में हातिम एक सूफी बुजुर्ग के पास पहुंचा। उसने कहा, सूफी, सच्चा दोस्त वही है जो तेरे गम में गमगीन और तेरी खुशी में खुश हो, जो तेरे राज को राज रखे और तेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे। दोस्ती वो नहीं जो सिर्फ आसान वक्त में निभे, बल्कि दोस्ती वही है जो तूफानों में भी कायम रहे। हातिम वापस लौटा और हुस्न जमाल से कहा, हातिम, चौथे सवाल का जवाब ये है, असली दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में भी साथ दे, तेरे राज को अमानत समझे और तेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे। हुस्न जमाल ने आंखें नीची कर लीं। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। हुस्न जमाल, हातिम, तुम्हारे जवाब दिल को छू जाते हैं, लेकिन पांचवा सवाल तुम्हें और भी गहरी सच्चाई की तलाश पर ले जाएगा। हातिम ने मुस्कुराकर कहा, जितने पेचीदा सवाल होंगे उतनी मेरी तलाश रोशन होगी। पांचवा सवाल, दुश्मनी का अंजाम क्या है? हुस्न जमाल का पांचवा सवाल ये था, दुश्मनी का असली अंजाम क्या है और इंसान को अपने दुश्मन के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हातिम ने फिर सफर शुरू किया। इस बार उसका रास्ता एक ऐसे इलाके से होकर गुजरा जहां दो कबीलों के बीच सालों से जंग चल रही थी। हातिम ने देखा कि दोनों कबीले एक दूसरे को बरसों से मारते आ रहे हैं। न कोई अमन था, न चैन। बच्चे अनाथ हो रहे थे,
औरतें बेवा हो रही थीं। उसने दोनों कबीले के सरदारों को बुलाया। भाई बताओ, इस दुश्मनी का नतीजा क्या मिला? क्या तुम अमीर हो गए? क्या तुम्हें सुकून मिला? दोनों सरदार चुप रहे। उनकी आंखों में शर्म झलक रही थी। उसी सफर में एक वाकया और हुआ। हातिम जंगल से गुजर रहा था कि उसने देखा उसका पुराना दुश्मन जिसने कभी उसके खिलाफ साजिश की थी, सनी पड़ा है। उसने आवाज दी, हातिम, मुझे छोड़ दो। अगर तुम चाहो तो मुझे यहीं मरने दो। हातिम ने झुककर कहा, नहीं भाई, दुश्मनी इंसानियत से बड़ी नहीं होती। इंसान का फर्ज है मदद करना, चाहे सामने दोस्त हो या दुश्मन। उसने अपने दुश्मन को पानी पिलाया, मरहम लगाया और अपनी सवारी पर बैठाकर उसकी जान बचाई। दुश्मन की आंखों से आंसू बह निकले। दुश्मन उर्दू में, आज से मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरा दोस्त हूँ। आगे चलकर हातिम एक सूफी बुजुर्ग के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, दुश्मनी की आग कभी खत्म नहीं होती। वो इंसान को भी जलाती है और उसके घर को भी। असली अक्लमंदी ये है कि इंसान अपने दुश्मन को माफ करे, क्योंकि माफी सबसे बड़ी जीत है। हातिम हुस्न इजमाल के पास लौटा और बोला, हातिम, 5वें सवाल का जवाब ये है, दुश्मनी का अंजाम सिर्फ बर्बादी है। इंसान को अपने दुश्मन से भी इंसानियत का सलूक करना चाहिए, क्योंकि माफ करना ही सबसे बड़ी फतह है। उसने इजमाल की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, उसने इजमाल, हातिम, तुम्हारे जवाब नफरत की अंधेरी दुनिया में रोशनी का चिराग हैं। मगर अब छठा सवाल तुम्हारी हिम्मत और ईमान का असली इम्तिहान होगा। हातिम ने मुस्कुराकर कहा, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। छठा सवाल, सब्र की असली ताकत क्या है? उसने इजमाल का छठा सवाल ये था, सब्र धैर्य की हकीकत क्या है? और सब्र करने वाला इंसान क्यों सबसे मजबूत कहलाता है? हातिम ने गहरी सांस ली और एक नए सफर की तैयारी की। इस बार उसका सफर और भी कठिन था। रेगिस्तान की तपिश, भूख और प्यास ने उसे तोड़ दिया। कई दिन तक उसे खाना और पानी नहीं मिला, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि दुआ करता रहा, ऐ मालिक, तू जो भी आजमाइश भेजता है उसमें कोई हिकमत होती है। मैं हार नहीं मानूंगा। ये उसका सब्र था जिसने उसे मौत से बचाए रखा। एक कस्बे में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो भारी बोझ उठाए जा रही थी। लोग मजाक उड़ा रहे थे, मगर कोई मदद नहीं कर रहा था। हातिम ने आगे बढ़कर उसका बोझ उठाया और कहा, अम्मा, तुम क्यों इतना वजन अकेली उठाती हो? बेटा, मेरे बेटे गुजर गए हैं, कोई सहारा नहीं। मैं सब्र करती हूँ, क्योंकि सब्र ही इंसान को जिंदा रखता है। उसकी बातें सुनकर हातिम को समझ आया कि सब्र सिर्फ मुसीबत झेलना नहीं, बल्कि उम्मीद बनाए रखना है। सफर के आखिर में हातिम एक सूफी दरवेश के पास पहुंचा। सूफी ने कहा, सब्र की ताकत ऐसी है कि वो इंसान को पत्थर से भी मजबूत बना देती है। जो सब्र करता है वो न शिकायत करता है, न हार मानता है। और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत उसी पर होती है जो सब्र करे। हातिम वापस लौटा और हुस्न इजमाल से कहा, छठे सवाल का जवाब ये है, सब्र करने वाला इंसान सबसे मजबूत होता है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि उम्मीद और हिम्मत के साथ मुश्किलों को सहना है। हुस्न इजमाल उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। हातिम, तुमने हर इम्तिहान में सच्चाई साबित की है। अब तुम्हारे सामने आखिरी सवाल है, 7वां और सबसे मुश्किल सवाल। अगर तुम उसका जवाब ला सके तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हातिम ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरी सवाल ही असली मंजिल है। मैं हर हाल में उसका जवाब लेकर लौटूंगा। 7वां और आखिरी सवाल, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? हुस्न इजमाल का 7वां और आखिरी सवाल था, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? वो कौन सी सच्चाई है जिससे कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता?
ये सवाल सुनकर हातिम गहरी सोच में डूब गया। उसने तय किया कि इस सवाल का जवाब सिर्फ किताबों या लोगों से नहीं, बल्कि तजुर्बे और सफर से मिलेगा। सफर करते करते हातिम एक गांव पहुंचा जहां लोग एक जनाजा ले जा रहे थे। सब रो रहे थे, मगर उस मरने वाले का चेहरा सुकून से भरा था। हातिम ने बूढ़े इमाम से पूछा, ये कौन था और क्यों सब इतने गमगीन हैं? बेटा, ये इंसान नेक था, मगर मौत से कोई नहीं बच सकता। मौत ही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। ये लफ्ज हातिम के दिल में उतर गए। आगे चलते हुए उसे एक फकीर मिला जो फटे कपड़ों में मुस्कुरा रहा था। तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? क्योंकि मुझे पता है कि ये जिंदगी फानी है। सब दौलत, शोहरत, इज्जत यही रह जाएगी। असली हकीकत मौत है और इंसान के अच्छे आमाल उसके साथ जाते हैं। हातिम ने समझा कि जिंदगी की सच्चाई दौलत या ताकत नहीं, बल्कि इंसानियत और नेक काम है। मौत हर हाल में आएगी, मगर इंसान का नाम उसके कामों से जिंदा रहेगा। हातिम हुस्न इजमाल के पास लौटा। सब दरबारी उसकी तरफ देख रहे थे। उसने ठहर कर कहा, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। कोई इंसान इससे इनकार नहीं कर सकता। मगर मौत के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, अपने नेक कामों और इंसानियत के सबूत से। यही सच्चाई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सबने ताली बजाई। उसने इजमाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हातिम, तुमने 7 सवालों का जवाब दिया। तुमने साबित किया कि इंसानियत, सब्र, दोस्ती, मोहब्बत और माफी ही असली दौलत है। आज से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर होगा। हातिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा मकसद कभी शोहरत नहीं था, बस इंसानियत की खिदमत करना ही मेरी असली जीत है।